Hello everyone, welcome to the online classes. In our previous class, we had already completed 3.1. Now today we will start our new exercise that is 3.2. Let's start with it. The score in mathematics test out of 25, 15 स्टूडेंट्स इज एज फॉलोज. तो स्टूडेंट्स हमको यहाँ पे 15 स्टूडेंट्स के स्कोर्स दे रखे हैं. वी हैव टू फाइंड दी मोड एंड मीडियन ऑफ दिस डेटा आर दी सेम. तो स्टूडेंट्स व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू फाइंड आउट मोड एंड मीडियन. ओपन योर notebook, maths notebook, and write the exercise 3.2. You have to write the question from book. Now उसने क्या बोला है, हमारे पास स्कोर्स है that is 19, 25, 23, 29, then again 20, 15, 10, 5, 16, 25, 20, 24, 12 and 20. तो स्टूडेंट्स हमें क्या करना है इसको, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अरेंज इन असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर. इट मीन स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट में हमें इसको क्या करना है, अरेंज करना है. तो सबसे छोटा नंबर है 9. क्या 9 कोई और भी नंबर है? नहीं है. 9 के बाद क्या है स्टूडेंट्स, इट विल बी 10. अब 10 कितने टाइम से, ओनली 1 टाइम. जो जो नंबर हो रखे उनको हम कट कर देंगे. सो ये हमारे लिए भी इजी रहेगा और कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा. नेक्स्ट, उससे भी छोटा नंबर एक है 5. तो ये आ जाएगा 5. 5, 9, 10. नेक्स्ट 5 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया. नाउ विच वन इज द स्मॉलेस्ट नंबर आफ्टर 10? After 10 which one is the greatest number? That is after 10 it will be 12, only 1 time. Next number, that is after 12 it will be 15. Now 15 how many times? Only 1 time. Now after 15 then it will be 16, only 1 time. Then after 16 it will be 19, only 1 time. Next, then 20 कितने टाइम से? 1, 2, 3, 4. तो हम 4 टाइम्स 20 लिख देंगे. 1, 2, 3, 4. आफ्टर 20 अब ये भी कट कर देंगे. हाँ, नाउ अब क्या नंबर्स बच रहे हैं हमारे पास? दैट इज 23, ओनली 1 टाइम. वी विल राइट हियर 23. नाउ अगेन वी हैव टू कट इट. देन 24 हाउ मेनी टाइम्स? ओनली 1 टाइम्स. now 24 is also cut. Now 25, 1, 2 times. Now अब हम इसको कट कर लेंगे. क्या ये टोटल 15 नंबर्स है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. इट मीन्स ये हमारी टेबल सही हुई है. सो स्टूडेंट्स कट करने से क्या हुआ, एक कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हुआ, हमें प्रॉब्लम नहीं आई. इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को, जो ये डिजिट्स है इनको यहाँ लिख दिया. अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यू हैव टू फाइंड द मोड एंड मीडियन. तो स्टूडेंट्स मोड क्या बताया था मैंने आपको, रिपीटेशन ऑफ नंबर्स फ्रीक्वेंटली, दैट इज नोन एज मोड. तो ऐसा कौन सा नंबर है जो फ्रीक्वेंटली रिपीट हो रहा है स्टूडेंट्स? दैट इज
20, 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा मोड इक्वल्स टू 20. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट मीडियन. स्टूडेंट्स कितने डिजिट है? 15. तो हम इन नंबर्स को कितने में डिवाइड करते सकते? 7 में. तो हम करते 1 2 3 4 5 6 7, तो ये एक पूरा बन गया 7 का. नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 7, यहां से लेके यहां तक पूरा एक बन गया. तो मिड नंबर कौन सा है स्टूडेंट्स? इट विल बी 20. कौन सा आया? 20. तो मीडियन क्या हो गया स्टूडेंट्स? मीडियन मैंने आपको कल ही बताया था, मिड वैल्यू. तो क्या हो गया? 20 हो गया. आई होप यू अंडरस्टैंड. आई रिपीट इट अगेन. व्हाट इज मीडियन? फर्स्ट ऑफ ऑल, गिवन डाटा arrange in ascending or descending order. The median gives us the middle observation. तो सबसे पहले हमने क्या किया? जो हमें गिवन डाटा था उसको हमने ascending to descending order में अरेंज किया. फिर क्या फाइंड आउट किया? उसकी मिडल वैल्यू फाइंड आउट की. फर्स्ट यू हैव टू राइट द क्वेश्चन, देन यू हैव टू राइट द सॉल्यूशन. इफ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट you can take. Then we will move to the next question, that is question number 2. I hope you understand this question. It's very easy question. मैंने कुछ नहीं किया है. First we have to arrange the data in ascending to descending order. It means smallest to greatest. Then we have to find the mode. Mode क्या है? Repetitions of numbers frequently, that is known as मोड. तो जो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है वो हो गया मोड. और मीडियन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? असेंडिंग टू डिसेंडिंग में अरेंज करके 15 नंबर से 7 के 2 गैप से हमको निकाल के हमें मिडल वैल्यू फाइंड आउट करनी है. नाउ मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द रन्स स्कोर्ड इन अ क्रिकेट मैच बाय 11 प्लेयर्स इज एज फॉलोज. कितने प्लेयर्स गिवन है स्टूडेंट्स? 11 players given है हमको. First of all, we have to arrange these numbers in ascending to descending order. Then we have to find mean, mode, median. अब इस question में सब बोल दिया. We have to find arithmetic mean, mode and median. Let's start with this. Now, question number 2. First we have to arrange data into ascending to descending order. ओके स्टूडेंट्स, तो हम पहले अरेंज करते हैं डेटा को. पहले गिवन डेटा लिखेंगे. गिवन डेटा दैट इज 6 15 120, then 50 100 80 10 15 8 10 and 15. पहले अब हम काउंट कर लेते हैं. क्या ये 11 प्लेयर्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. इट मीन्स दिस इज करेक्ट. अब हम इसको अरेंज करेंगे. अरेंज डेटा. तो सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? 6 है. इसको कट कर देते हैं. देन 6 के बाद क्या है स्टूडेंट्स? 8. नाउ कट इट. देन 10. हाउ मेनी टाइम्स? 1 and 2. Cut it. Then which number is 15? 15 repeat how many times? 1 2 and 3. 1 2 and 3. Cut it. कर दिया. अब कौन सा नंबर आएगा आफ्टर 15? It will be 50. Now cut it. Then 80. Then 100 and then 120. इजी हो गया अरेंज करना डेटा को. अब हम काउंट कर लेते हैं. क्या ये 11 प्लेयर्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. यस करेक्ट.
नाउ वी हैव टू फाइंड फर्स्ट ऑफ ऑल अर्थमेटिक मीन. अर्थमेटिक मीन हम लास्ट में फाइंड आउट कर लेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हम मोड फाइंड आउट कर लेते हैं, ये इजी हो जाएगा. मोड क्या है? रिपीटेशंस ऑफ नंबर फ्रीक्वेंटली. सबसे ज्यादा नंबर कौन सा रिपीट हुआ है? दैट इज 15. सबसे ज्यादा यही हुआ है. अब हम क्या करते हैं? मीडियन फाइंड आउट कर लेते हैं. मीडियन के लिए क्या करते हैं? 11 है, 5 का पेयर बना लेते हैं. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. यहां से 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. तो मिडल वैल्यू क्या आ गई? मिड वैल्यू दैट इज 15. चलो मीन और मोड हो गया. अब चलते हैं हम अर्थमेटिक मीन. हम क्या करेंगे? इन सबका सम करेंगे. तो मैं यहाँ लिख देती हूँ 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 10 15. 1 2 3 15 प्लस 50 प्लस 80 प्लस 100 प्लस 120. और अपॉन में कितने प्लेयर्स है? 11 प्लेयर्स है. अब क्या करेंगे? हम इसका सम करेंगे. इन सबको मिला के जो सम होगा हमारा वो होगा 429 अपॉन 11. क्या होगा स्टूडेंट्स? 429 अपॉन 11. ये कट होगा. 11 3 जा 11 3 जा 33. 12 minus 3 9. पूरा कट हो गया. ये इसका आंसर है. नाउ if you want to take screenshot you can take. Then we will move to the next question, that is third. तो इसका आंसर क्या आया? 429 अपॉन 11. इसका आंसर आया 39, जो मैंने नेक्स्ट पेज पे कर रखा है. If you want to take screenshot you can take. Then we will move to the next question, that is question number 3rd. Okay students, now third question. The weights in kg of 15 students of class are. जो वेट है वो हमको दे रखा है 15 स्टूडेंट्स का अलग अलग वेट में. सेम क्वेश्चन, फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ दिस डेटा. इज देयर मोर देन वन मोड? क्या ऐसा कोई नंबर है जो एक नंबर के अलावा भी एक नंबर सेम टाइम रिपीट हो रहा है बार बार? तो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अरेंज दिस डेटा, देन you have to find the mode and median. So students, this question is same as first and second, so this question is your homework. चलिए अब next question पे चलते हैं. Find the mode and median of the data. आपको डेटा गिवन है, सिर्फ कुछ नहीं फाइंड आउट करना है, मोड एंड मीडियन. सो अगेन यू हैव टू लीव one line, then you have to start question number 4. This is also same, but okay, I can do for you. 13, 16, 12, 14, 19, 12, 14, 13, 14. कितने होने चाहिए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होना चाहिए टोटल. नाउ टोटल 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Arrange data into ascending order. हम पहले अरेंज कर देंगे. सबसे पहले छोटा नंबर 12 है. हाउ मेनी टाइम्स?
2 times, cut it. Then 13, 2 times, cut it. Then 14, how many times? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Cut it. Then which one is 16? How many times? Only 1 time. Then 19. Now count it. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. It means this is proper. Now we have to find mode and median. अब हमें क्या निकालना है? मोड. कितनी बार कौन सा नंबर रिपीट हुआ है? 1, 2, 3. How many times? 3 times. We will write here 14. मीडियम निकालना है. 9 है तो कितने का करेंगे? हाफ. 4, 4 का. 1, 2, 3, 4. नेक्स्ट 1, 2, 3, 4. तो क्या आ गया? मीडियन 14. दैट इज मिड वैल्यू. Okay students, if you want to take screenshot, you can take. Then we will move to the next question, that is the last question of this exercise. Okay, next. Tell whether the statement is true or false. The mode is always one number in a data. Yes, एक ही होता है. True. The mean is one of the numbers in data. No, false. The median is always one numbers in a data. True. The data 6, 4, 3, 8, 9, 12, 13, 9 has mean 9. So students, this question is your homework. Okay students, you have to do all these questions from 1st to 5th in your maths notebook. That's all for today. Thank you class.